परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, सभी को जय जिनेन्द्र। आज मंगलवार का दिन और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार का हमारा जो क्रम चल रहा है अभी बहुत ही शानदार बॉक्स ब्रीदिंग अलका जी साखला सूरत से हमारे साथ जुड़ती है और हमें बहुत सुंदर तरीके से बॉक्स ब्रीदिंग क्या है इसके बारे में बताती है और साथ में हम प्रयोग भी करते हैं। तो अभी पिछले सप्ताह हमने जाना था प्राण के बारे में। प्राण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में हमने जाना। प्राण का रूपांतरण कैसे होता है और चक्र की जागरण में इसका क्या महत्व है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आज लेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो आज का सेशन शुरू करें। यस यस। तो नौकार मंत्र से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठते हुए ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जायाय। ओम ह्रीं नमो ओवे सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। अब मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, सारा आलस निकाल के एकदम तैयार, बी रेडी। और फिर एक निवेदन, किरण जी, संगीता जी, सुधा जी, राजकुमारी, इतने सारे सुंदर नाम, खुशबू, पर वीडियो दिख रहे नहीं है, चेहरे नहीं दिख रहे। थैंक यू संगीता, थैंक यू संगीता। तो सभी सॉरी सुमन आ गई है, तो बाकी भी थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे। तो बस संगीता जी बहुत फ्रेश है, मस्त मस्त एकदम, सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश स्माइल, और आप सबको देख के अच्छा लगता है। सो मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। आइए, उस
गुरु के प्रति, उस भगवान के प्रति हम प्रार्थना करते। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर को छोड़े, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। एक बार केवल ओंकार का उच्चारण करें। मैं करती हूँ, आप भी अपने जगह पे कर लीजिए। ओंकार का उच्चारण के बाद गुरु वंदना करेंगे। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। कितने गुरुओं को याद करें। अगर नाम लेने गए 24 तीर्थंकर से शुरुआत की तो यहाँ के आचार्य तक और एक एक, तो इसीलिए हम गुरु वंदना करके सबको याद करते हैं और वंदन करते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो प्रश्न से ही करूंगी। देखती हूँ पिछला क्या याद है और कितना याद है। तो शुरुआत तो करनी है, हमें श्वास से ही करनी है, थोड़ा प्रयोग करना है। परंतु प्रयोग वो करना है जो पिछले 7th क्लास में मैंने आपको करवाया था। और वो करते समय मैंने बोला था कि इन अवयवों पर विशेष ध्यान देने से प्राण शक्ति अच्छी बढ़ती है, या प्राण शक्ति का ऊर्ध्वागमन करना है, उसका रूपांतर करना है। मेन आज का विषय है प्राण का रूपांतर। वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने 3 अवयव बताए थे और उस पर हमने थोड़ा सा ध्यान भी किया था। तो फटक के कोई लिखेगा चार्ट में कि वो कौन से थे, उसमें से 3 अवयव अगर आप लिखे तो हम बस उसी से स्टार्ट पर ध्यान करके आगे बढ़ेंगे। 3 महत्वपूर्ण भाग बताए थे कि जिस पर ध्यान करना। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ फीड होना जरूरी है। केवल एक बार सुनने से फीड नहीं होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। यस, सुचिता जी ने तो नोटबुक निकाली और बता दिया है। गर्दन और विशुद्धि केंद्र नहीं, ये सब नहीं है। चलिए, आपका ध्यान था नहीं तो चलते हैं हम। विशुद्धि केंद्र तो अपने आप आ जाएगा, परंतु उसको विशुद्धि केंद्र नहीं बोला था हमने। तो चलिए, ठीक है, थोड़ा सा बता दिया है सुचिता जी ने, तो समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तीन तीन अगर जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण भाग है उन पर विशेष ध्यान देना है। नंबर 1, गर्दन का भाग। विशुद्धि केंद्र ने, विशुद्धि केंद्र तो ये होता है, पर हमें ध्यान कहाँ देना है? गर्दन पे देना है। और अनुभव करना है कि यहाँ स्पंदन कैसे हो रहे हैं, यहाँ की प्रेक्षा करना है। अनुभव करना है कि यहाँ, कभी मैंने ये भी बोला था कि हाथ लगा के थोड़ा सा अनुभव करे कि यहाँ प्रकंपन हो रहे हैं क्या। दूसरा कर्ण भाग बोला था, छोटे जो कान के पलिया है उसको अंदर दबाना है और श्वास लेके अंदर रख के उसका जो वाइब्रेशंस होता है, जो अंदर से आवाज आती है, वो छिद्रों पर ध्यान देके वो जो प्राण प्रवाहित हो रहा है तो उसका अनुभव करना है। और तीसरा था वो उदर भाग। उदर भाग था कि हमारे पेट में श्वास लेना है फिर रोकना है। 3 प्रकार। तो हम पहला ये प्रकार के लिए थोड़ा अभ्यास करके फिर आगे का प्राण का रूपांतर का नेक्स्ट भाग देखेंगे।
और मैंने ये भी बताया था कि कितने कितने सेकंड रखना है, कितने कितने सेकंड, एक एक, मतलब ये तो तीन भाग पर ध्यान देना है, परंतु मैंने एक बोला था कि मुख्य केंद्र कितने हैं, 13, पर हमें उसमें से 7 चैतन्य केंद्रों पर ध्यान देना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन 7 चैतन्य केंद्र। वो कौन से मैं आज रिपीट करूंगी, पर उस हर केंद्र पर जाके हमें ध्यान करना है और प्राण मांगना है, और केंद्र को हमें प्रभावित करना है और उसकी शक्ति बढ़ानी है। तो ये 7 केंद्र पर जाके कितने कितने सेकंड रोकने के लिए बोला है, कुछ याद है? तो टोटल सेकंड लिखे तो भी चलेगा, टोटल कितने सेकंड का बोला था, और एक 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 लेने में सब में कितने कितने मैंने प्रमाण दिया था, ये सब याद रखना है, क्योंकि प्रयोग करते समय हमें इसका उपयोग होगा और हम उस प्रकार का ध्यान करते रहेंगे, उस प्रकार हमें चैतन्य केंद्र पर ध्यान देना है। तो याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं रिपीट करके हम वो प्रयोग करेंगे। यस, 5 सेकंड नहीं संगीता जी, 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड नहीं, ये तो समताल श्वास प्रेक्षा में 5 5 सेकंड आएगा, ये अलग है, इसमें थोड़ा ज्यादा समय दिया था। और वो समय मैंने खाली 13 केंद्रों पर नहीं, चंदू जी आप भी तो बताया मैंने कि 13 केंद्र इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 केंद्रों पर ध्यान देना है। और मैंने अभी केंद्र पूछे नहीं है, प्रश्न समझ लीजिए कि उस पर कितना सेकंड ध्यान देना है, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। मुझे लगता है किसी को याद नहीं, तो मैंने नहीं। ऐसा कहा था कि देखिए, लेने में 10 सेकंड, लेने हाँ, में 10 सेकंड, रोकने में 20 सेकंड। सेकंड। हम समताल में क्या करते हैं, सेम रखते हैं, सेम हाँ, सेम टू सेम। परंतु मैं आपको बता रही हूँ, वो प्राण चिकित्सा में जो राजमती जी ने जो पुस्तक मैंने आपको बताया था कि राजमती जी की पुस्तक है हाँ, हाँ, प्राण हाँ। चिकित्सा है, उसमें जो बताया हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ कि चिकित्सा स- के दृष्टि से वो हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि के, स्वस्थ रहना है, 5 5 सेकंड करना है। परंतु अगर हमें चिकित्सा करनी है खुद को, अगर एक एक केंद्र को हमें एक्टिव करके उसको शक्ति बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, तो हमें हर केंद्र पर जाकर पहले 10 सेकंड उसको हमें लेने में लगाना है, 20 सेकंड रोकने में लगाना है, फिर छोड़ने में 10 सेकंड लगाना है, और फिर बाहर रोकने में 10 सेकंड लगना है। इस प्रकार मुश्किल। 50 सेकंड का ये समय कम से कम लगाना चाहिए। 1 मिनट। सेकंड का इतना प्रैक्टिकली हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं होता है, नहीं है। इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं रोक सकते, क्योंकि हम बिगिनर हैं, हम प्राइमरी है। तो आप अपनी चिकित्सा खुद करो कि मैं कितनी देर रख सकती हूँ। कोशिश, टारगेट क्या है हमारा कि मुझे 10 सेकंड रोकना है, और आप खुद घड़ी में देखो कि मैं 5 सेकंड रोक सकती हूँ, 7 सेकंड रोक सकती हूँ। इस हिसाब से डबल आप क्या कीजिए, रोक लीजिए, रोकना डबल है। तो अपनी मर्यादा के हिसाब से करिए। पहले हम एक काम करेंगे, 3 अवयवों पर पहले कंसंट्रेशन करके प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए, 3 अवयवों पर ध्यान देना है। पहले क्या करना है, श्वास भरना है, और श्वास भरने के बाद टुड्डी अंदर दबा के पूरा ध्यान गर्दन पे लगाना है, और हमें गर्दन पर जो प्राणायाम किया है, प्रारंभ किया है, तो वो स्पंदनों की प्रेक्षा करनी है, यहाँ तीव्रता का अनुभव करना है। तो चलिए, श्वास भरे, अब वो कुंभक की स्थिति में दबाकर गर्दन पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे नहीं है। यस पुष्पा जी, करेक्ट। रीढ़ की हड्डी और सीधी जब रही होगी तब तो अब दब गए, अनुभव करें। जितनी देर रुक सकते उतनी देर ही रुके, कैपेसिटी से ज्यादा ना करें। अनुभव करें, यहाँ प्रेक्षा करें। अगर कुंभक नहीं कर सकते तो फिर ऊपर जाइए, श्वास भरे, फिर छोड़ते, रोक, कुंभक में फिर वापस करे, 3 बार प्रयोग करें अपने हिसाब से।
जिसको जितना रोका जाता है उतना रोके, क्योंकि मैं इतने समय नहीं दूंगी, क्योंकि हर एक का अपना अपना मर्यादा है। तो एक टुड्डी एकदम अंदर बिल्कुल खाड़े में बैठनी चाहिए पूरी की पूरी। यस, आई थिंक 3 बार हुआ होगा। तो गर्दन सीधी करनी है। चंदू जी, हाथ आगे नहीं चाहिए, हाथ ऐसे ऐसे सीधा रखिए, इस तरह रख के देखिए। ऐसे आगे रखेंगे तो हाथ का दबाव पड़ जाता है। हाथ का दबाव नहीं पड़ना है, हाथ में केवल अनुभव करना है। देखो, हर चीज में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा हाथ करते ही उंगलियों का तनाव गर्दन पे आ जाएगा, हमें गर्दन पे तनाव नहीं देना है। वहां के स्पंदन केवल अनुभव करें, इसीलिए हाथ सीधा रहेगा। बहुत अच्छा, गुड। सीधा हो जाइए। सेकंड प्राण शक्ति को हमें लेना है, वो कान को छोटी पाड़ी है उसको अंदर दबा के पहले श्वास भरे, दोनों को दबाए। देखो, हाथ उंगलियां ऊपर रखे, ऐसे मस्तक के पास आधार रहेगा। और फिर अंदर होने वाले प्राणों के स्पंदन का अनुभव करें। जितनी अपनी मर्यादा है उतना ही कुंभक करें, और फिर धीरे से छोड़े। पुष्पा जी, मस्तिष्क पे हाथ नहीं, माथे पे हाथ नहीं, साइड में माथा खुला रहेगा। माथे पे हाथ नहीं रखना है। हाँ, साइड में हाथ आएंगे। फिर एक बार श्वास भरे। एक बार और कीजिए, 3 बार प्रयोग हो जाएगा। देखिए, कान में समुद्र की गाज होती है, ऐसा आवाज सा आ जाता है। तो ये 2 प्रयोग हो गए। अब तीसरा, उदर भाग, उदर भाग। अब श्वास लेना है, वो लंबा श्वास पेट में भरना है, पेट भरना चाहिए। उस टाइम पेट खुलना चाहिए। तो पूरा ध्यान उदर पर, यानी नाभि के केंद्र पर दीजिए। श्वास भरे, खुला हुआ पेट वैसे ही रखे, हाथ उस पर रखे। जितनी देर कुंभक कर सकते करे, फिर धीरे धीरे छोड़े। फिर बाहर रोके। ये समताल श्वास प्रेक्षा जैसा है। श्वास लेना है, जितनी देर रख सकते रखना है, धीरे धीरे छोड़ना है, और फिर बाहर रोकना है। 3 बार आप प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये तीनों प्रयोग, प्राण में शक्ति, इतनी ऊर्जा मिलेगी इसमें, इतना प्राण आने से फायदा होगा कि आपकी खुद की चिकित्सा, आपको पता है, आप खुद के डॉक्टर खुद ही हो। सीधे हो जाइए एक बार, और इस बात को जाने कि खुद के डॉक्टर खुद ही है। शरीर के अंदर एक डॉक्टर की पूरी प्रक्रिया चलती है, पर कब चलेगी? जब उसको मौका देंगे तब ना। अब ये शरीर की प्रक्रिया काम क्यों नहीं करती है, मैं बताऊं आपको। इसका बेसिक रीजन बताती हूँ, एकदम बेसिक रीजन। खाना खाना पड़ता है, हम लोग खा लेते हैं खाना, राइट। पानी पीना पड़ता है, पी लेते हैं। परंतु हवा तो ना खानी पड़ती है ना पीनी पड़ती है, वो तो अपने आप आती है जाती है, राइट। हवा तो अपने आप आती है जाती है। तो ये जो हवा है, जो वायु है, योग और आयुर्वेद उसे प्राण शक्ति कहते हैं। इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ प्राण शक्ति जाती है। अब हमें क्या है, शुद्ध खाना चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, और लगाएंगे वो कराएंगे कितना शुद्ध है। पर क्या हमें पता है हवा शुद्ध है या नहीं है? जैसे हमको लेनी पड़ती है। हवा शुद्ध करने का अभी कोई मशीन नहीं है कि भाई आप ये लगाओ तो आपके अंदर में हवा शुद्ध होके अंदर जाएगी। नहीं है। तो हमें पता ही नहीं कि हवा शुद्ध है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ, अंदर शुद्ध हवा जाती कि नहीं उसकी हमें गारंटी नहीं। परंतु हमारे को चिकित्सा करनी है, तो 2 बात ध्यान रखिए। मेन, शरीर का डॉक्टर काम क्यों नहीं करता है? लोग करने ही नहीं देते उसको काम। इसका कारण, हम 2-3 बार खाना खा लेते,
खाते हैं ना, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर को खाना, शाम को खाना, 3 बार खाना खाएंगे। तो ये 3 बार खाना खाने के बाद जो प्राण शक्ति है, ये पूरी प्राण शक्ति सारा समय उसका भोजन पचाने में लग जाता है, पचाने में। अभी वो सुबह का भोजन पचाता है, थोड़ा रुकता है, आ गया दूसरा भोजन, फिर उसको पचाता है, फिर आ गया शाम का भोजन। तो वो बेचारा, क्यों कि क्या होता है, फल पचाने में 3 घंटे लगते हैं, फल पचाने में 3 घंटे लगते हैं, सब्जी पचाने में 6 घंटे लगते हैं, और अनाज पचाने में 18 घंटे लगते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। तो हम जो रोटी चपाती अनाज खाते हैं, वो पचाने में 18 घंटे हमारा पाचन काम करता है। तो अब बताओ, वो पाचन करेगा, उसके रस बनाएगा, फिर वो आगे दूसरे अंगों को भेजेगा, तो इलाज कब करेगा वो, इलाज कब करेगा? तो शरीर के डॉक्टर को थोड़ा सा समय देना है, तो कम से कम वीक में 1 बार उपवास कीजिए। ना होता है उपवास तो एकासन कीजिए। मैंने शुरू किए थे वो प्रमुखाश्री जी के समय के, हर शनिवार को एकासन करना है, फिर मेरा छूट गया। अब ये सब वापस जब पढ़ने लगे, जानकारी होने लगे, तो नए वर्ष का संकल्प करके शुरू कर देते हैं कि भाई हम एक वीक में 1 दिन उपवास करेंगे। नहीं होता है उपवास तो महीने में 1 बार कर लीजिए, और वीक में 1 बार आप कम से कम खाने की कोशिश कीजिए, ताकि पचाने में ज्यादा समय ना लगे। और वही प्राण शरीर में, प्राण ऊर्जा है, प्राण तेज है, प्राण शक्ति है, उसे ही गुरुदेव तुलसी कहते कि ये जीवनी शक्ति है, ये जीवनी शक्ति है। ये प्राण समस्त जीवन का आधार है, ये ऊर्जा है, ये तेज है, और भाग्यवान है कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, फैला हुआ है। बस उस प्रत्येक वस्तु में वो प्रवाहित होता है, उस प्रत्येक वस्तु में वो प्रवाहित होता है जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है। प्राण, भौतिक संसार, चेतना और मन, इनके माध्यम से हमारा संपर्क सूत्र बनता है। प्राण सभी शारीरिक कार्यों का विनिमय करता है, कुछ भी काम। थोड़ी ऑक्सीजन की, प्राण की ऊर्जा कम हो गई, पाचन ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार प्राण को जानना कितना जरूरी है। एक बहुत सुंदर बात मैंने पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आई थी, और कल ऐसे ही महाराज के यहाँ भी ये पुस्तक दी थी, तो वो पुस्तक में वाक्य आपको बताती हूँ, उसको बहुत ध्यान में रखना, और इसको दिमाग में भी फीड करके रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, IMP, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब मैं ऐसे बोलूंगी तो फिर सुचिता जी लिखेगी, और उसके अंडर IMP करेंगे। तो सुचिता जी लिखते, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी कोशिश कीजिए पॉइंट लिखने की, अगर पॉइंट ना लिखे तो कम से कम वीडियो वापस देखने की कोशिश करें। वेदों में, वेदों में एक उपाख्यान आता है, वेदों में एक उपाख्यान आता है, जिसमें जिज्ञासु ऋषि पूछते हैं। जिज्ञासु, एक जिज्ञासु है, वो ऋषि को पूछता है, एक जिज्ञासु ऋषि को पूछता है, कस्मितु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातो भवति। अर्थात वो पूछता है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञान हो जाएगा? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा? ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, ये प्राण तत्व है, ये प्राण तत्व है, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के, संपूर्ण प्रकृति के तत्वों को जानने का प्रयास करेगा, अनंत समय लगेगा, अनंत जन्म लगेंगे। कारण श्रुति कहती है, सारे वेद कहते कि इतना ज्ञान, इतना ज्ञान है। इसीलिए श्रुति में कहा है
कि प्राण तत्व समझने पर, उस पर नियंत्रण करने पर, उसको जानने पर, इसके रहस्य को समझने पर बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना है? प्राण पर विजय करना है, प्राण पर नियंत्रण करना है। ये जो प्रकृति है ये प्राण पर चलती है, इसको जानना है। और सृष्टि में प्रवाहित अनंत प्राण समुद्र में हम जो जी रहे हैं उस प्राण को कैसे लेना है ये जानना है। तो आइए, आज का टॉपिक है प्राण का रूपांतर। सबसे बड़ी बात यह कि प्राण का रूपांतर, हम अनुशासन जानते हैं, हम व्यवस्था जानते हैं, हम नियंत्रण जानते हैं, परंतु कितने अभ्यास हुए थे कि जो रूपांतर जानते हैं? रूपांतर जानते हैं। रूपांतर का तात्पर्य क्या है पता है? मैं इसके संदर्भ में, प्राण के संबंध में बात कर रही हूँ केवल। वैसे रूपांतर व्यक्तित्व का होता है, स्वभाव का होता है, वो अलग अलग रूपांतर है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं अभी कौन सी बात कर रही? प्राण की बात कर रही हूँ। तो रूपांतर का तात्पर्य है प्राण हल्का होना, शुद्ध होना और चमकीला होना, उजाला होना। हमें पता ही नहीं कि प्राण चमकीला भी होता है, प्राण शुद्ध होता है, प्राण उजाला भी होता है। तो इसमें एक कलर भी होते हैं, कलर भी बदलते हैं। आपको पता है, आगे महाप्रज्ञ जी की किताबों में मैंने पढ़ा तब मुझे बहुत आश्चर्य लगा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुदेव ने इससे लिखा है। परंतु गुरुदेव ने लिखा है मतलब वो तो सही था, परंतु उन्होंने लिखा था अगर हम श्वास को डेप्थ में जाके बहुत गहराई में उतर कर देखने लगेंगे, इतनी गहराई में, अभी तो हम ऊपर ऊपर है, बहुत ऊपर है, अगर हम बहुत गहराई में जाकर देखोगे तो आपको श्वास की सुगंध आएगी। क्या आपको विश्वास है श्वास की सुगंध आती है? आप गहराई में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्वास का रंग दिखाई दे रहा है। श्वास का रंग होता है, हमने आभा मंडल के रंग में सुना था। शरीर के अंदर जो अवयव है उनके अलग अलग रंग है वो हमने जाना था। इंद्रधनुष की रंग पर हमने काफी क्लासेस लिए हैं, इंद्रधनुष खाना भी जाना है। पर क्या हमने जाना है कि श्वास सुगंधित होता है? कितने लोगों को पता था? यस, श्वास सुगंधित होता है, श्वास का रंग होता है, मुझे पता था। कितने लोगों को पता था? मधु जी को पता था। मधु जी का नॉलेज बहुत अच्छा है, वो बहुत पढ़ते रहते हैं। और आईफोन विभा जी अमेरिका से जुड़ी है, आजकल वो बहुत कम दिखाई देती है, तो उनका भी नॉलेज अच्छा है। विभा जी वेरी गुड, आज आप काफी दिन में आपका चेहरा देखा, अमेरिका से आप जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते थे श्वास में सुगंध होता है, श्वास में गंध होता है? यस, मुझे पता था ये बात विभा जी जानती होगी, क्योंकि इनका दोनों का भी बहुत गहराई से स्टडी है। तो देखो, प्राण की गति सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राण की गति एवं कलर बदल जाता है। प्राण की गति एवं कलर बदल गया, जिसके प्राण की गति भीतर ज्यादा है, प्राण की गति भीतर ज्यादा है और बाहर कम है। जैसे जैसे भीतर अंदर जाने लगे श्वास में सुगंध आने लगेगी और फिर पता चलेगा कि प्राण का रूपांतर होने लगा है। प्राण का रूपांतर इस तरह होगा। उसकी पहचान क्या है पता है आपको? प्राण का रूपांतर होने के लिए एक तो हमें हमारे वृत्तियों का शोधन करना पड़ेगा, वृत्तियों का शोधन करना पड़ेगा। इच्छाओं का, जो हमारी बहुत वासनाएं है, इनका दबाव हल्का है या नहीं वो देखना पड़ेगा। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव कितना है वो देखना पड़ेगा। उतावला, गुस्से वाला, ईर्ष्या वाला, ये भावना सब दुर्लभ करनी पड़ेगी। तो ये प्राणां का रूपांतर करने के लिए प्राण होता है, उसको मनोवैज्ञानिक प्राण भी कहते हैं, मानसिक प्राण। ये मानसिक प्राण का संबंध मन के गति के साथ होता है। तो भोजन किससे होता है? पेट किससे भरता है? भूख। तो भूख में भी, भोजन में भी प्राण होता है। हम भोजन से भी प्राण लेते हैं। आपको पता है हम आहार कितने दिशा से लेते हैं? दशो दिशा से हम आहार लेते हैं। आहार का टॉपिक आएगा प्राण के लिए, कि आहार में कैसे हम प्राण को
बढ़ा सकते तब मैं बताऊंगी, पर इतना तो बता सकती हूँ कि मन की भूख है वो क्या होती है, मन चंचल होता है तो प्राण भी चंचल होता है। तो इनको ऊर्ध्वगामी करना है, नियंत्रित करना है, तो हमें क्या क्या करना है? प्राण का रूपांतर करने के लिए नंबर एक, तामसी भोजन छोड़ देना है। आपको पता है सात्विक भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है। मेन तो तामसिक पदार्थ मतलब भोजन करना है। कुछ पदार्थ होते हैं उसके लिए मन लालायित होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, मुंह में पानी आ गया मुझे तो वो इतना अच्छा लगता है, मतलब लोग ऐसे पागल हो जाते हैं। कुछ लोग तो देखते क्या बात है, आहा, आंखें उनके ऐसे जो खाना देखेंगे तो एकदम विस्मृत हो जाएगी। तो इस प्रकार मन आहार में लिप्सित नहीं होना चाहिए। ठीक है, खा लूंगी, अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु ऐसे एकदम लिप्त नहीं होना चाहिए। दूसरी, हमारी ज्योति, शक्ति, शांति, इसका उद्देश्य विराट होना चाहिए। हमारे उद्देश्य अगर विराट नहीं होंगे तो प्राण का रूपांतर भी विराट नहीं होगा। सबसे अधिक प्राण ऊर्जा कहाँ होती है पता है आपको? एक तो नेत्र में होती है, हमारे अंगुलियों में होती है, अंगुलियों में। इनसे दुर्बल होने से बचाइए, इनसे दुर्बल होने से बचाइए। और प्राण रूपांतर की सबसे बड़ी बात कौन सी है? वो है अंतर्मुखता। जितने अंतर्मुख हो जाएंगे आपके प्राण का रूपांतर हो जाएगा, चेतना ऊर्ध्वागमन में जाएगी और आपको अनुभव होगा कि अपना प्राण धारा संयत हो गई है, नियमित हो रही है। तो दो प्रकार के भाग है प्राण ऊर्जा के लिए, एक तो हम बहिर्मुखी होते हैं, एक तो अंतर्मुखी होते हैं, राइट? दो प्रकार का जीवन हम जीते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी क्या होगी? औरों को देखना है, औरों के बात करना है, औरों की चर्चा करना है। बहिर्मुखी। अंतर्मुख क्या होगा? अपने आप को देखना है, अपने बारे में सोचना है, अपने वृत्ति का शोधन करना है। दूसरों के बहिर्मुखी होते, वो भाव प्रधान होते, उसने वो कहा, उसने मेरे को बोला नहीं, वो जल्दी आया नहीं, इतने बजे बोला था, बस वही बातें हम करते रहेंगे। और अंतर्मुखी हो गए, वो विचार प्रधान हो गए, विचार करेंगे ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे कोई कारण होगा, शुद्ध विचार करते रहेंगे। तो अंतर्मुखता होती, नहीं तो हम क्यों नहीं आए, मैंने बोला था, इतना टाइम दिया, 5 मिनट हो गए अभी तक आया नहीं, वो हो गई बहिर्मुखता। और ऐसे विचार करके ये न आने के पीछे कोई कारण तो होगा, ये विचारधारा है। तो अंतर्मुख होते उनकी विचारधारा होती है, बहिर्मुख होते उनकी भावधारा होती है। बहिर्मुखी शीघ्र निर्णय कर लेते हैं, अंतर्मुखी होते वो शांत बैठकर विचार करके निर्णय लेते हैं। बहिर्मुख होते हैं वो व्यवहार में कुशल, और अंतर्मुखी होते हैं वो कैसे, इस तरह सब में फर्क है। आदर्शवाद है अंतर्मुख में, इधर यथार्थवाद है। यहाँ बहिर्मुख में वस्तुवाद है, यहाँ आत्मवाद है। इस प्रकार रूपांतर में हमें ये सब करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने प्राण धारा का रूपांतर करने की बातें देखी। तो प्राण धारा रूपांतर करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। समय आगे जा रहा है और आज हमें मधु जी भी थोड़ा प्रयोग करवाने वाली है। तो हमें फिर जानना है कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो कितने प्रकार से चेंज हो जाती है, कितने प्रकार से बदल जाती है, क्या क्या प्राण शक्ति को दिशा बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें दो बातें होती है। कौन सी दो बातें होती है? एक होती है शोधन, एक होती है शोधन, और दूसरी होती है निरोध। निरोध प्रथम भूमिका है वो शोधन है, प्रथम भूमिका है वो शोधन है। और जब हम शुद्धि के चरम बिंदु पर पहुंच जाएंगे शुद्धि के, तो अपने आप निरोध हो जाएगा। पहले हम शोधन करेंगे, कोई भी हो, चाहे आहार हो, आहार शुद्धि हो गई, फिर आहार निरोध हो जाएगा। शरीर शुद्धि हो गई, शरीर का निरोध हो जाएगा। इंद्रिय शुद्धि हो गई, इंद्रिय का निरोध हो जाएगा। जिस जिस चीज की हम शुद्धि करेंगे, उस शुद्धि के चरम बिंदु तक पहुंचने के बाद उसका निरोध हो जाएगा। तो हर चीज का निरोध बहुत जरूरी है। ये शोधन और निरोध 12 प्रकार के हैं। शोधन और निरोध 12 प्रकार के हैं। जैसे एक आहार, शरीर,
इंद्रिय, श्वासोश्वास, वाक और मन, ये 12 चीजें हैं। तो आहार शुद्धि, आहार निरोध, शरीर शुद्धि, शरीर निरोध, इंद्रिय शुद्धि, इंद्रिय निरोध, श्वासोश्वास शुद्धि, श्वासोश्वास निरोध, वाक शुद्धि, वाक शुद्धि निरोध, मन शुद्धि, मन शुद्धि निरोध। इस प्रकार ये 12 प्रकार के निरोध अगर हम सीख गए तो समझ लिए बहुत सारी प्रकृति आ जाएगी। मानवीय चर्या में क्या होता है, असत प्रवृत्ति होती है, सत प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है। तो हमें क्या करना है, निवृत्ति की भूमिका में जाने की कोशिश करना है, निवृत्ति की भूमिका में जाने की कोशिश करना है। तो ये जो उपाय होते हैं, इसमें एक उपाय है मेन, वो आहार का है। हम आहार पे नेक्स्ट चैप्टर पूरा आहार पे लेंगे। दूसरा होता है वो प्राणायाम होता है या श्वास का होता है, वो हम अभी कर रहे हैं। और तीसरा होता है, वो क्या होता है, प्राणायाम में भी हम सब कुछ करेंगे, समताल श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। और उपाय एक है, वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग करने के प्राण शक्ति बहुत बढ़ सकती है। और कायोत्सर्ग में हम प्राण शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैं मधु जी को निवेदन करूंगी, वो आपको 5 मिनट का कायस्वर कराएंगे। मधु जी, ये कायस्वर सो के भी होता है और बैठ के भी कर सकते हैं। तो अभी लोग बैठे हुए हैं, तो हम सोकर नहीं करते हुए केवल बैठकर ये करवा के दिखाएंगे। आप अपनी सूचना देते जाइए। और 5 मिनट का ये प्रयोग है। तो हमने कायस्वर के द्वारा कैसे कर सकते हैं, और मधु जी ने बताया उसके व्यतिरिक्त अगर कुछ पुस्तक में मुझे दिखाई दिया तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो माइक हैंड ओवर टू मधु जी, कि भाई हम कायोत्सर्ग में भी किस प्रकार इसको, प्राण शक्ति को जगा सकते हैं, इसका प्रयोग जानेंगे। हाँ जी, प्राण शक्ति का हवास। जब हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं सांस तो चल रही है पर जान नहीं है, ताकत नहीं है। वही जो प्राण की ऊर्जा होती है, जिसे हम अपने श्वासों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आप कायोत्सर्ग की मुद्रा में आप लोग सभी आज बैठ बैठ खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, या आप लेफ्ट साइड करवट लेकर लेट कर भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटने का कारण है कि आपका दायां सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा, उससे आपको जल्दी से बेनिफिट मिलेगा। तो किसी भी आसन का आप चुनाव कर लें और संकल्प करें कि मैं अपनी प्राण शक्ति का विकास के हेतु ये प्रयोग कर रही हूं। आपके मन में ये विचार रहे कि मैं ये प्राण शक्ति का प्रयोग अपने ऊर्जा का विकास के लिए कर रही। संकल्प के साथ पूरे शरीर से प्राण लेना शुरू करें। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखते हुए श्वासों के साथ चलें। श्वास भरते 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 पांव तक पहुंच जाए और श्वास छोड़ते 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 सर तक आ जाए। शरीर के प्रत्येक कण कण में श्वास का अनुभव करें। इस संवेदना का अनुभव करें कि मेरे पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में श्वास चल रही है। श्वास को देखिए, अनुभव कीजिए। ये अभी आप नॉर्मल जैसे अपनी सांस है उसी को देखते रहिए। संकल्प पूर्वक श्वास लेते हुए अनुभव करें ब्रह्मांड के स्वस्थ परमाणु आपके शरीर के भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ संकल्प पूर्वक श्वास लें और अनुभव करें ब्रह्मांड के स्वस्थ परमाणु मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ पल उनको पूरे बॉडी में फैला हुआ देखें, जब तक आप अपनी श्वास का संयम कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें शरीर के विकार जा रहे हैं। शरीर के विकार जा रहे हैं। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। इस प्रकार बार बार जब आप श्वास भरें
तो अनुभव करें, ब्रह्मांड की ऊर्जा मैं भीतर ले रही हूं, ब्रह्मांड की ऊर्जा मैं भीतर ले रही हूं। और छोड़ते हुए अनुभव करें, शरीर के विकार बाहर फेंक रहे हैं। श्वास को लयबद्ध, तालबद्ध कर दीजिए। पूरे इस शरीर में श्वास को फैला दें। श्वास लेते रहें। अगर कोई विचार आया है तो जीभ को तालू से लगा दें या दांतों में हल्का सा दबा दें। श्वास को ही देखते रहें। अब आप अनुभव कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि मेरा मन, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है, मेरे आवेग शांत हो रहे हैं। अनुभव कीजिए, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा, मेरा मन स्वस्थ हो रहा, मेरे आवेग शांत हो रहे। सांसों के साथ जुड़े रहें। और अभी आप अनुभव कीजिए, आप में एक एनर्जी आई है, आप बिल्कुल शांत, काम एंड क्वाइट है। धीरे धीरे 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। ओम आरा। वाओ, मैंने छोटा सा ही प्रयोग करवाया है, मुझे समय सीमा का दिया गया था, इसलिए थोड़ा केवल मैंने आपको डेमो दिया है कि किस बहुत प्रकार हम अपने शक्ति का विकास कर सकते हैं। प्राण ही, प्राण का संचार कर हम पीड़ा का शमन किया जा सकता। प्राणों के प्राण का संचार कर हम पीड़ा का शमन कर सकते हैं। प्राण हमारे शरीर में और पूरे विश्व में व्याप्त है। प्राण का संचय करके हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो संचय तो हम तभी करेंगे जब हम भोजन कम करेंगे, मौन को ज्यादा रखेंगे, धारण करेंगे और थोड़े थोड़े समय बाद अपने श्वासों से जुड़े रहे। उम्र बहुत बहुत सुंदर, छोटा सा पर बहुत सुंदर प्रयोग। चलो इसके साथ में आगे प्रयोग को बढ़ाती हूँ। और एक प्रयोग जो गुरुदेव तुलसी, गणाधिपति तुलसी नाम से उनका एक किताब है, उसका नाम है प्राण विज्ञान। प्राण विज्ञान, प्राण पर इतनी किताबें हैं और मैं इतना पढ़ती हूँ और पढ़ा है, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंगुलिया, पैर का भाग, राइट, और तीसरा अपन मानेंगे कि सिर का भाग। तो ऊपर से सारा जो है वो ऊपर से अपने अंदर आ जाएगा प्राण, राइट। उंगलियों में से प्राण अंदर आ जाएगा और पैर में से प्राण अंदर आ जाएगा। तो चलिए छोटा सा प्रयोग कायोस्वर का 3 पर कंसंट्रेट करके कैसे करते हैं। तो जिस स्थिति में आप बैठे हैं, कायोस्वर की मुद्रा में अगर लेट कर घर पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा। आप लेट कर भी कर सकते हैं। अभी आप बैठे हैं तो आप बैठक स्थिति में ही बैठे, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो रहा है।
छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर को छोड़ दे, प्रतिमा की भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। प्राण का आकर्षण 6 दिशा में हुआ जाता है। ऊर्ध्व दिशा अर्थात सिर, अधो दिशा अर्थात पैर, और अंगुलियां बहुत इंपॉर्टेंट है प्राण के विकास के लिए। आइए चित्त को सिर पर केंद्रित कीजिए, संकल्प करें कि मैं प्राण को ले रही हूं। चारों तरफ फैला हुआ प्राण मेरे सिर के ऊपर से मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। पूरी प्राण ऊर्जा ऊपर से धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रही है। शरीर के कण 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 में प्राण और ऊर्जा का अनुभव करें। लेते जाइए, भरपूर ऊर्जा प्राण लेते जाइए। संकल्प के साथ प्राण का आकर्षण करें। चित्त को सिर से अंगुलियों पर तक लाइए, हाथ के अंगुलियों में ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें प्रत्येक अंगुलियों के द्वारा अंदर ऊर्जा प्रवेश कर रही है। प्राण शरीर के कण कण में अंदर जा रहा है। संकल्प के साथ प्राण को लीजिए। प्राण पड़ा हुआ है, बहुत प्राण है, पर उस प्राण को बुलाना भी पड़ता है। सृष्टि में जो चैतन्य दिखाई दे रहा है उसका मूल कारण प्राण है। अनंत सृष्टि प्रवाहों में प्राण तत्व हिलोरे ले रहा है। यही संसार की उत्पत्ति का कारण है। समस्त सृष्टि कल्प के आदि के अंत में आकाश रूप में परिणित हो जाती है। सभी शक्तियां प्राणों में विलीन हो जाती है। नई सृष्टि में प्राण तत्व अभिव्यक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे चित्त को पैर पे ले जाइए। पैर के अंगुलियां, अंगूठे, पूरा पैर, नीचे से भी धरती से भी चारों तरफ से प्राण का आकर्षण करना है तो पैरों पे ध्यान कर प्राण के आकर्षण का संकल्प करे कि प्राण आ रहा है, मैं प्राण ले रहा हूं, मैं प्राण ले रही हूं। स्थूल और सूक्ष्म जगत की समस्त शक्तियां प्राण ही है, प्राण की अभिव्यक्ति है। सूक्ष्म दृष्टि से प्राण का अर्थ ब्रह्मांड भर में संव्याप्त ऊर्जा है, जो जड़ और चेतन दोनों में समन्वित रूप से है। पैर से पूरी प्राण धारा शरीर के भीतर प्रवेश कर। आइए अब चित्त को शरीर पर ध्यान कराइए, पूरे शरीर पर, सिर से लेके पैर तक शरीर के रोम रोम में प्राण का आकर्षण हो रहा है। प्रत्येक रोम प्राण की शक्ति ले रहा है। इसी संकल्प के साथ प्राण शक्ति ले जाइए और संकल्प कीजिए, मैंने ली हुई प्राण शक्ति का चित्त की निर्मलता के लिए मैं उपयोग करूंगा। इसका उपयोग मैं अच्छे काम के लिए करूंगा। इस प्रकार कायस्थ में जब भी समय मिले शरीर के कण कण में, रोम रोम में प्राण लेने की कल्पना करते जाइए। एक दिन ये वास्तव में हो कि आप पूरे प्राण में ऊर्जा में होने का अनुभव करेंगे।
रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शांत नॉर्मल श्वसन कीजिए। नॉर्मल पे आ जाइए। आज हमने रूपांतर का थोड़ा सा भाग देखा है। बहुत है, रूपांतर में बहुत सारी चीजें काम करती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मुख्य भाग है वो अपने गति से करते हैं काम, उसको हमें नियंत्रण करना है। ये ऊर्ध्वगामी करके ऊपर ले जाना है। ये देहस्थ प्राण और दो प्राण के प्रकार है। प्राण के दो प्रकार है, एक देहस्थ प्राण है और एक मानसिक प्राण है। देहस्थ प्राण के भी दो प्रकार है। देहस्थ प्राण के भी दो प्रकार है, एक निम्न प्राण और एक उच्च प्राण। तो हमारे शरीर में जो नीचे के भाग है, नीचे के भाग, हृदय के नीचे के जो भाग है, वहां जो प्राण शक्ति होती है वो प्राण शक्ति निम्न प्राण शक्ति निम्न वृत्तियों को जन्म देती है, जैसे काम, वासना, बाहर का आकर्षण, यह सब निम्न वृत्ति है। और उच्च भाग नाभि के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये ऊर्ध्वगामी शक्ति है। तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो हम आगे जो 7 महत्वपूर्ण केंद्र है, चैतन्य केंद्र, उस पर कैसे ध्यान करना है उसका अभ्यास हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ध्यान रखें, रूपांतर में बाधा आने में तामसिक आहार, मन पदार्थों के प्रति मन की आकर्षण, ज्यादा लिप्तता, और सबसे बड़े हमको जानना है कि नेत्र, अंगुली, इन सब में दुर्बल नहीं होने देना है। हमारा ये स्ट्रांग होगा तो प्राण शक्ति अच्छी होगी। और इसके लिए बहिर्मुख नहीं रहते हुए अंतर्मुख कैसे होगे, उससे क्या फायदा होगा, ये सब जानने से आगे हम जानेंगे कि रंगीन प्राण धारा क्या होती है। रंगीन प्राण धारा कौन सा रंग होता है, तब क्या कौन सी प्राण धारा काम करती है, वो रंग के साथ भी प्राण धारा का काम जुड़ा हुआ है। अब मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं एक एक किताबें देखने लगी तो मुझे लगा आनंद भाई जी 1 साल भर तो प्राण ही चलेगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। हमने इतना दुर्लक्ष्य किया है कि अभी उस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपना कमी हो जाएगी, अपना मरहम। अपराध हो जाएगा। तो उमर हम इसी के साथ कुछ प्रश्न पूछे तो पूछ लीजिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आज हमने प्राण के बारे में जाना। एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। धर्मेश मुनि की एक किताब में मैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग पढ़ रहा था, तो उसमें भी धर्मेश मुनि ने ये जो अभी हमने प्राण को शरीर में प्रवाहित, तो उसमें उन्होंने लिखा है हमारे शरीर में कहाँ पर तकलीफ है उसे रुग्ण केंद्र के रूप में आप उसको पहले रुग्ण केंद्र का चयन करना है। शरीर में जहां प्रॉब्लम है वहां पर आप ध्यान ले जाएंगे, रुग्ण केंद्र का चयन करेंगे और प्राण को उस रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हम मन की शक्ति से कर सकते हैं। हमारी सारी प्राण धारा को उस रुग्ण केंद्र की ओर मोड़ देना है और वहां ले जाके प्राण को एकत्रित करना है, ताकि वहां के एक एक कोशिका है वो उस प्राण ऊर्जा पहुंचने के बाद कोशिकाएं स्वस्थ हो जाएगी। तो इस तरह से प्राण की प्रवाह को हम मन की शक्ति से अपने शरीर में कहीं भी मोड़ सकते हैं। पहले रुग्ण केंद्र का चयन करना है और वहां प्राण को प्रवाहित करना है। फिर देखिए आपके वहां की जो बीमारी है धीरे धीरे आपको लगेगी ठीक हो जाएगी। तो स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में ये प्रयोग भी हम करते हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आपने बात कही ऊपर से लेने की, हम किशन लाल जी स्वामी अक्सर ये प्रयोग करवाते थे। एंटीना, पहले टीवी में एंटीना लगा होता हुआ था और आजकल टीवी में क्या होता है, डिश होती है तो ऊपर होती है और वहां से वो क्या है हमें सिग्नल मिलते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर भी एक एंटीना लगा हुआ है और वहां से आपके प्राण जो है अंदर प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से किशन लाल जी स्वामी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग करवाया करते थे तो प्राण अंदर लेने के लिए। तो आज हमने कुछ आपसे भी जाना। ओम अरहम। एक बात करनी है, सरिता कुकारा, सरिता कुकारा अगर जुड़ी है, वीडियो ऑन कर सकती है तो सरिता का मैं स्वागत करती हूँ।
सरिता भी एक बहुत अच्छी सरिता कुकाराब है। यस, ये आप बहुत अनम्यूट कर अच्छी सकते हैं, अनम्यूट कीजिए सरिता जी अपने आप को। बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी योग शिक्षिका तो है ही, उन्होंने भी आयुष मंत्रालय का कोर्स किया है। सेकंड, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था चलती है इंटरनेशनल महावीर, आपको सब जानते हैं। तो महावीर वीरा की अभी अध्यक्ष बनी है और बहुत काम करती है। और ये महिलाओं को ताकत देने के लिए, उनको मतलब शक्ति आप देने के चले थे। लिए उनको एक मतलब प्रोफेशनली उनको आगे बढ़ा रही है। तो ओ इसमें वो मैडम, योग को भी बहुत प्राधान्य देने वाली, इनका भी एक क्लास करने के लिए मैंने काफी बार इनको बोला हुआ है। आज योग से वो जुड़ी है। तो सरिता जी 2 मिनट आप कुछ बोल सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं सरिता कुकड़ा सूरत से। आप सभी को सादा जय जिनेन्द्र। मैं महावीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन हूँ वर्तमान में, और मैं चंदनबाला महिला मंडल की निवर्तमान अध्यक्षा रह चुकी हूँ। जीटो में भी अपने कार्यकारिणी मेंबर हूँ मैं। तो योगा शिक्षिका भी हूँ मैं, क्योंकि मैंने 2 साल पहले लेवल 1 और लेवल 2 मैंने किया है, और मैं कंटिन्यूस योग पे फोकस रहता ही है मेरा। इसके साथ में महावीर इंटरनेशनल द्वारा हमारे सेवा के विभिन्न कार्य के अंदर हमें अभी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, जिसमें सिलाई वगैरह हम बहनों को बहुत राहत दर पर हम सिखाने जा रहे हैं। तो वो ही है हमारा। अलका जी ने मुझे कई बार बोला है कि आप जुड़िए, लेकिन सुबह में क्या मैं खुद ही योग करती हूँ, तो कई बार नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैंने कहा आज मैं योगा नहीं करूंगी, योग नहीं करूंगी, और आज मैं आपकी क्लास में अटेंड जरूर होंगी। मैंने कल ही आपसे बात की थी। तो बस अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के आज मैंने जब अटेंड किया समता, तो मैंने कुछ नया, बहुत कुछ जानकारी मुझे भी मिली है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वापस एक बार आपका ऑफलाइन सेशन जरूर करवाऊंगी। मैं अपने, मैंने बात भी कर रखी है, लेकिन एक बार पूरा अच्छे से सेट हो जाए तो मैं ये आपके अलका जी आपका मैं एक सेशन जरूर करवाऊंगी संताल उससे वाला। ज्यादा अच्छा है कि एक बार यहाँ आपका सेशन कर दीजिए एमपी के फिटनेस में, बहुत अच्छा लगेगा, आपका ज्ञान शेयर हो जाएगा। बहुत मैं धन्यवाद। इतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है। आप सभी इतने सब तो अगर रहेगा तो ठीक है, मैं जरूर लूंगी मैं। यस आनंद भाई ओ जी, मैडम, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हम समापन की ओर समय चलेंगे। हमारा 3:30। संपन्न हो गया है। प्रश्न आपका कोई है तो नोट डाउन करके किसी को भी रखिए। कोई प्रश्न हो तो एक बार पूछ सकते हो। आज का जितना बताया, प्राण का रूपांतर कैसे करना है उसके बारे में और उसके प्रयोग के बारे में, हमें तो एक और महत्वपूर्ण बात भी जाननी है कि जो मैंने दी है, हमने 5 प्राण तो जान लिए हैं, बराबर है। परंतु जैन में बहुत सुंदर तरीके 10 प्राणों का वर्णन किया है, और वो 10 प्राण क्षप पर्याप्ति में कैसे काम करते हैं इसका भी वर्णन है। वो पूरा एक सेशन हो जाएगा, तो वो भी हमको जानना है। तो प्राण केवल 5 प्राण में नहीं है, तो हमें वो भी समझना है कि 10 प्राण कैसे है, कैसे हाँ काम अलका जी, करता है। कल आपने 2 चित्र भिजवाए थे, वो चित्र आज हम नहीं दिखा पाए। अगले सेशन में उस चित्रों को हाँ, वही अगले सेशन पे उस पर कौन से मैंने पिक्चर भी भेजे थे कि वो दिखा के आपको वो बताऊंगी। पर ये प्राण शक्ति का रूपांतर का टॉपिक था, तो मैंने सोचा उसको फिर बाद में कवर करेंगे। ओ चलिए, मैडम, मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है, आप प्रार्थना की ओर चलिए। बहुत धन्यवाद सबको। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। सब जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए स्लोगन के साथ समापन। मुझे एक नया चेहरा दिख रहा है, मीना जी। मीना कहाँ से जुड़ी है? मीना, मीना अनम्यूट जी, कर। मैं मीना आपको जी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये मीना जी कहाँ आप से बात हो कर सकते आप? मीना जी बता दीजिए।
मैं इधर अमेरिका से हूँ जी, कैलिफोर्निया अमेरिका। कैलिफोर्निया से जुड़े, वाह। चलिए एक बार वेलकम कीजिए अमेरिका से जुड़े हुए की भी, तो हम वर्ल्ड वाइज काम कर रहे हैं। विभा जी अमेरिका से है। कांता चौरड़िया जी, कांता चौरड़िया जी आप कहाँ से हो? कांता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और कैसे लगा बता दीजिए, आज आपको पहली बार देखा है तो पूछ रही हूँ। मैं कोलकाता बहुत से अच्छा हूँ लगा सर। जी, कांता जी कोलकाता से। तो चलिए, मीना जी आपको कैसा लगा, आज पहली बार बहुत जुड़े हो अच्छा या लगा जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा अब लगा? मैं ठीक, रोज आया करूंगी। मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। विभा जी आप भी लोगों को जुड़ते देखिए रहिए। पुष्पा जी, पुष्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पुष्पा जी बताइए कैसा लगा आपको भी? पुष्पा जी ने करीब करीब 100 मेंबरों को जोड़ा है उन्होंने अपने ग्रुप, हमारे ग्रुप में करीब करीब 100 मेंबर्स को ऐड किया है। उसमें देश और विदेश से बहुत सारे भाई बहन वाओ। अमेरिका से भी उन्होंने ऐड किए हैं। पुष्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए एक बार पुष्पा जी के लिए भी वेरी गुड यस, वेरी गुड यस एंड मोस्ट वेलकम मीना जी, कांता जी, सभी का। विभा जी काफी दिन के बाद पुष्पा दिखी जी है। कुछ कहना है आपको? हाँ मुझे बोलिए विभा जी, बोलिए। यही अनम्यूट कहना ऑप्शन है दिया कि हुआ है, ज्यादा से अनम्यूट ज्यादा कीजिए। इससे जुड़े और सभी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। यस, ऐसा लगता है देखिए कि हम पुष्पा जी ने जिस तरह से 100 जनों को जोड़ा है, आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी मेंबर्स को ऐड कर सकते हो, सबके लिए खुला हुआ है। तो आप भी अपने ग्रुप में आप अपने दूसरे साथियों को जोड़ सकते हो। और अगर आपका ग्रुप में कैपेसिटी फुल हो गई है तो आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी हमारा 7वां ग्रुप चालू हो गया है, 6 ग्रुप की कैपेसिटी करीब करीब फुल हो रही है। तो 7वां ग्रुप आप अगर कहेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और फिर आप खुद अपने जान पहचान वाले अपने परिजनों को उसमें ऐड कर सकते हैं। विभा जी कुछ कह रहे हैं। आप सभी का जो मधु जी सर ने और अलका जी आपने आज जो ध्यान करवाया और जो भी नॉलेज दिया है, अनबिलीवेबल। आप लोगों का इतना उपकार है हमारे पर कि पूछो मत, रोज कुछ नया नया ही जानने को मिलता है, विभा रोज जी भी नया नया। अमेरिका से है, आप भी अमेरिका से हो। यस हाँ, पर अमेरिका। जानने को बहुत मेरी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं यस और मीना ये जी। कहना चाह रही थी, मैं ये एक बात ये कहना चाह रही थी कि मेरी सिस्टर है ना मंजू, मंजू जैन, उसने मुझको इसमें ऐड किया है। तो वाह, वो भी हमारा बहुत बड़ी योगा टीचर है, वो अमेरिका में है, वो भी वेरी बहुत गुड, बड़ी योगा टीचर है, बहुत बढ़िया, मंजू बहुत जैन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत अच्छा, वेलकम। और हम जानते हैं विभा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनका डायलिसिस चलता है, देखिए फिर भी वो नियमित जुड़ती है। हम सब उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया था, मैंने आज अभी सुन रही थी, इसमें लिए क्लास ज्वाइन करने में लेट हो गया। कल का प्रोग्राम सुन रही थी मैं। वो सब सुनते हैं, अभी ज्वाइन नहीं करते तो भी सुनते चलिए हैं। बहुत समापन करवा दीजिए। अशोक जी कुछ कहना है जय आपको? आपको कुछ कहना है तो आप अपने 1 मिनट आप समय ले सकते हो, उसके साथ समापन भी करवा दीजिए। और एक बात है, सरिता के सैकड़ों कॉन्टेक्ट है, ज्यादा सैकड़ों नहीं, मैं तो कहती हूँ 500 से ज्यादा तो हो गई। तो सरिता को भी मैं निवेदन करूंगी कि सब बहनों को जोड़ने का काम करे। जय 1 जिनेंद्र। किलोमीटर मिलेगा। जय जिनेंद्र। अशोक जी सभी सभी साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। वाह, और हम ओ महाराज। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।